हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंचुरी ईयर में कैसे हम लीप ईयर निकालते हैं एंड उसी लीप ईयर में, उसी सेंचुरी ईयर में कैसे ऑड डेज निकालते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने कैलेंडर पार्ट 6 को ना। आज हमारा जो टाइप होगा ये होगा कैलेंडर का पार्ट 6। तो अब आप देखेंगे कैलेंडर पार्ट 6 में क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि सर हमें अब समझना है कि किसी भी सेंचुरी ईयर में कैसे हम लीप ईयर को निकालते हैं एंड उसी सेंचुरी ईयर में कैसे हम ऑड डेज को निकाला करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना है। यहां पे मैंने लिखा अपना सेंचुरी ईयर, फिर यहां मैंने लिखा अपना लीप ईयर एंड फिर मैंने यहां पे अपना लिखा ऑड डेज। तो अब मुझे यही बताना है कि किसी भी सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कितने होंगे एंड उसी सेंचुरी ईयर में बच्चे ऑड डेज कितने होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्टली सॉल्व करोगे और कैसे, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका यूज मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो मुझे बताओ सेंचुरी ईयर क्या होता है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में सेंचुरी ईयर के बारे में बताया है। तो आप कहोगे सर सेंचुरी ईयर ऐसा ईयर जो हर 100 साल के बाद आता है, और इसकी पहचान क्या होती है? तो ऐसा ईयर जिसके लास्ट में डबल जीरो हो वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछना चाहूं कि मेरे भाई हमारे ईयर की स्टार्टिंग 1 से हुई होगी, तो आप कहोगे यस सर। तो अगर ईयर की स्टार्टिंग 1 से हुई है तो 1 के बाद 2 आया होगा, 2 के बाद 3 आया होगा, 3 के बाद 4 आया होगा, 4 के बाद 5 आया होगा। तो जब हम इसी तरीके से निरंतर बढ़ते चले गए होंगे तो मुझे बताइए 1 से चलने के बाद पहला सेंचुरी ईयर हमें किस ईयर में मिला होगा? जल्दी से बताइए, फर्स्ट सेंचुरी ईयर किस ईयर में मिला होगा? तो आप कहेंगे सर 100 ईयर्स में। जाहिर सी बात है सर कि 100 साल में मिलेगा, क्योंकि हर 100 साल के बाद आता है। तो मेरे भाई अगर फर्स्ट सेंचुरी ईयर 100 ईयर्स में मिला है तो सेकेंड सेंचुरी ईयर कब मिला होगा? तो आप कहोगे सर 200 में। अगर सेकेंड सेंचुरी ईयर 200 में मिला है तो थर्ड सेंचुरी ईयर कब मिला होगा? 300 में। अगर थर्ड 300 में मिला है तो फोर्थ कब मिला होगा? 400 में। तो अब मेरी बात समझना, जितने भी ईयर बनाए जाते हैं, जितनी भी सेंचुरी बनती है, वो सारी की सारी सेंचुरी इन्हीं 100, 200, 300 एंड 400 से मिलकर बनाई जाती है। मैंने क्या कहा? जितनी भी सेंचुरी, जितनी भी ईयर बनती हैं हमारी, वो सारे की सारी इसी 100, 200, 300 एंड 400 से मिलकर बनाई जाती हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़े टाइम बाद। अब देखिए ऐसा कैसे होता है। अब हमें निकालना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। अब आपको मेरे भाई पता है डायरेक्टली कि सर लीप ईयर निकालने का फंडा क्या है कि किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, जितनी बार में डिवाइड हो जाए वही हो जाएगा हमारा लीप ईयर। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे कि सर इस 100 में हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। इट मीन्स पहले 100 साल में लीप ईयर कितने हो गए हमारे? कितने हो गए? 25 हो गए। जैसे ही आपने ये एग्जाम में 25 लिखा होगा वैसे ही आपके 2.5 मार्क्स चले जाएंगे। क्योंकि मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपसे इस तरीके से पूछूंगा कि मेरे को बताओ अगर हमारे ईयर की स्टार्टिंग 1 से 100 तक हुई है, तो बताओ 1 से चलने के बाद, 1 से चलने के बाद 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा। तो बताओ 1 के बाद पहला लीप ईयर हमें किस ईयर में मिला होगा? बताइए जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं। फर्स्ट लीप ईयर हमें किस ईयर में मिला होगा? तो आप कहोगे सर 4th ईयर में। आपने कहा और मैंने आपकी बात को यहां पे लिख दिया। अरे बोलो ना हाँ। चलो अब बताओ 4th, पहला लीप ईयर 4 में आया, तो दूसरा लीप ईयर कब आएगा? तो सर लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो दूसरा लीप ईयर कब मिल जाएगा? 8 में। सर दूसरा 8 में, तो तीसरा 12 में। ऐसे ही सर ये लीप ईयर 96 और कहां तक जा रहा होगा? बोलो बोलो कहां तक जा रहा होगा? तो 100 तक। अब मुझे बताओ कोई ईयर नॉर्मल होता है
तो उसे लीप या जनरल चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हो? अरे बोलो ना, बोलते ही नहीं तुम तो। किससे डिवाइड करते हो? 4 से। तो 96 में हमने किससे डिवाइड करना होगा? 4 से। कितने टाइम्स में चला जाएगा? तो 24 टाइम्स में। लेकिन ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर लीप है या जनरल, इसे चेक करने के लिए हमें 4 से डिवाइड नहीं करना होता है। किससे डिवाइड करेंगे सर? तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो अब बताओ जरा, क्या 100 में 400 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इस 100 को हम कैसे लीप ईयर कंसीडर कर रहे थे और 25 आंसर दे रहे थे? मेरी बात समझ में आई? तो अब याद रखना, फर्स्ट 100 ईयर्स में, पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं मेरे भाई? तो 24। कितने होते हैं? 24। अब मेरी बात समझ में आई है? तो अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ फर्स्ट ईयर में मीन 100 साल में क्यों 25 लीप ईयर नहीं होता है, तो आप उसे तुरंत आंसर देना, क्योंकि 1 से 100 तक जो आप 100 को लीप ईयर मान रहे हो ना, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 इज अ सेंचुरी ईयर एंड सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर कंसीडर्ड होएगा जब उसमें 400 से डिवाइड हो पाएगा। तो आप 100 को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर नहीं बताओगे। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। क्या होगा? 24। चलो अब देखो, 100 ईयर्स में यदि 24 लीप ईयर आया तो बताओ 200 में कितना होगा? तो सर 100 का डबल हो रहा है, तो इधर भी 24 का डबल कर दो, कितना मिल जाएगा? 48। वैसे ही बताओ 200 में अगर 48 हुआ तो 300 में कितना होगा? तो देखो सर ये 100 में 24, तो सर ये 100 का 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 72। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। ऐसे ही बताओ 400 में कितना हो जाएगा? तो सर 24, 48, 92, यहां पे क्या लिख दोगे? 96। लेकिन नहीं, 96 प्लस में 1 और करोगे और इसमें वैल्यू कितनी आएगी? 97। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 400 है इसको हम 400 से डिवाइड करने लगे होंगे, इसलिए हमारे पास जो हर चौथे साल होता है इस पे एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि 400 को 400 से डिवाइड किया तो 96 प्लस 1 कितना मिल जाएगा? 97। तो याद रखना, दो क्वेश्चन, ये हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स एंड हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, पहले 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? तो 24। 200 साल में कितने? 48। 300 में कितने? 72 एंड 400 में कितने? तो 97। बोल के बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी मेरे साथ साथ बोलो। 100 ईयर्स में कितने? 24। 200 में कितने? 48। 300 में कितने? 72। 400 में कितने? तो 97। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए, अब हमें निकालना है सर कि इस 100 ईयर्स में ही कितने ऑड डेज रहे होंगे। अब ऑड डेज कैसे निकलता है? तो एक और बात समझिएगा, ऑड डेज अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2015 है, मैंने ये पढ़ा रखा है सब कुछ, ये टाइप 2 का खेल है, ये ऑड डेज। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2015 है और 2025 है, इसके बीच हमें ऑड डेज निकालना है, तो भाई 2 ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालने का फंडा क्या होता है? तो आपने सीखा है कि सर इनके बीच का पहले डिफरेंस लो और बताओ डिफरेंस किस में आता है? तो ईयर में आता है। अब इस ईयर में क्या प्लस करते हो? तो सर लीप ईयर, और इसको किससे डिवाइड कर देते हो मेरे भाई? बोलो बोलो, 7 से। तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि किसी भी 2 ईयर के बीच ऑड डेज निकालने का सिंपल सा फंडा है, या किसी भी ईयर का ऑड डेज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। बोल के बताओ आप मेरे साथ, किसी भी ईयर का ऑड डेज कैसे निकालोगे बच्चे? तो ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। आवाज नहीं आई, फिर से जरा एक बार, अरे बोलो, ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। तो मुझे इस 100 का ऑड डेज निकालना है, तो ये 100 अपने आप में क्या है? डे है, मंथ है, क्या है? ईयर है, क्या है? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 100 ईयर है, और अभी अभी मैंने आपसे बुलवाया कि किसी भी ईयर का ऑड डेज निकालते कैसे हैं? ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। रटना नहीं है, ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई 7। तो बताओ ये जो 100 ईयर है, अब इसका ऑड डेज कैसे निकलेगा? तो सर ईयर प्लस लीप ईयर देन डिवाइड बाई
7। तो सर 100 में 24 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 124 एंड डिवाइड बाई 7 करने पे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो 7 1 जा 7, 5 4 7 7 जा 49, कितना आ गया रिमाइंडर सर 5। इट मीन 100 साल के रिमाइंडर कितने मिल गए सर, 100 साल के ऑड डेज कितने मिल गए, तो 5 मिल गए। फिर बताओ 200 के ऑड डेज कैसे निकलेंगे, तो 200 प्लस 248 मतलब 48, तो 248 डिवाइड बाई कितना 7 जब करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 35, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही बताओ 300 के ऑड डेज कैसे निकलेंगे, तो 372 एंड डिवाइड बाई 7 तो 35, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। वैसे ही बताओ 400 प्लस 97 तो बच्चे 497 एंड डिवाइड बाई 7 कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 100 इयर्स के ऑड डेज कितने 5, 200 के ऑड डेज कितने 3, 300 के ऑड डेज कितने 1 एंड 400 के ऑड डेज कितने तो बोलो बोलो 0। तो आपको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। देखो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही 100 इयर्स में लीप ईयर कितने हो गए, तो 24, 200 में लीप ईयर कितने हो गए 48, 300 में कितने हो गए 72, 400 में कितने हो गए 97। अब बताओ 100 इयर्स के ऑड डेज कितने होंगे, तो 100 इयर्स के ऑड डेज 5 होंगे, 200 के ऑड डेज कितने होंगे 3 होंगे, 300 के ऑड डेज कितने होंगे 1 होंगे, 400 के ऑड डेज कितने होंगे, तो 0 होंगे। तो आपको सीरीज क्या बनी, बोलो बोलो मेरे साथ साथ 5 3 1 0। फिर से बोलो 5 3 1 0 मीन्स 100 में कितने, बोलो जल्दी से 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्या इतनी बात आपको समझ में आई मेरी या नहीं आई, ये बताएं जल्दी से। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। तो अब देखिए, अब आपसे मैंने कहा कि सर 400 के ऑड डेज कितने होते हैं, तो आपने कहा सर 400 के ऑड डेज 0 होते हैं, ठीक बात। अब बताओ मुझे अगर 400 के ऑड डेज 0 होते हैं तो 800 के ऑड डेज कितने होंगे बच्चे, जल्दी से बताओ। तो सर ये भी 0 होंगे क्योंकि 400 का ही मल्टीपल है। अगर 800 का 0 है तो 1200 का कितना रहता होगा, तो सर ये भी 0। अगर 1200 का 0 तो 1600 का क्या बच्चे, बोलो बोलो, तो 1600 का भी 0। अगर 1600 का 0 तो 2000 का कितना, तो सर 1600 का 0 तो 2000 का भी 0। अगर 2000 का 0 तो 2400 का कितना, तो सर ये भी 0। आप क्या सिंपल सी बात कर रहे हो मेरे से। तो आप समझ चुके होंगे सर कि कोई भी 400 का अगर मल्टीपल है, कोई भी अगर 400 का मल्टीपल है तो उसके ऑड डेज हमेशा कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। बोल के बताइए, कोई भी अगर 400 का मल्टीपल है तो उसके ऑड डेज हमेशा क्या होंगे, कितने होंगे, तो ऑड डेज हमेशा सर 0 होंगे। ठीक बात है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात। चलो अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1900 के ऑड डेज बताओ, तो सर देखो 1900 को ना आप 400 के टर्म में ब्रेक करना और ऐसे ब्रेक करना कि प्लस करके 1900 आए। तो आप कहोगे, ध्यान से समझना, आराम से तसल्ली से, 1600 प्लस में क्या करोगे, तो 300। तो बताओ 1600 के ऑड डेज कितने होते हैं, तो सर आपने ही सिखाया 0। एंड 300 के ऑड डेज मैंने याद कराया है, कौन सी सीरीज, 5 3 1 0 मीन्स 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1। तो मैंने यहां पे क्या पुट कर देना है 1। तो बताओ 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 1। तो 1900 के ऑड डेज कितने मिल गए हमें, तो कितने मिल गए, तो बताना जरा, 1 मिल गए। ठीक बात, ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना। अगर मैं 2100 की बात कर दूं तो सर 2100 को किस में ब्रेक करना होगा, तो 2000 में, एंड प्लस में किस में करना होगा, 100 में। तो 2000 में कितने 0 एंड 100 में कितने 5। तो कह सकता हूं मैं कि 2100 का जो ऑड डेज निकल के आया वो कितने निकल के आया मेरे भाई, बताओ, तो 5 निकल के आया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछते चला जाऊं कि बताओ मेरे को 2800 के ऑड डेज कितने होंगे, तो सर ये तो 400 का मल्टीपल है, 0 लिख दो सीधे सीधे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3400 का ऑड डेज कितना होगा, तो आप मुझसे क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसको ब्रेक करो 3200 में और प्लस में ही क्या लिख दो, 200 लिख दो। तो 3200 में ऑड डेज कितने, 0 एंड 200 में ऑड डेज कितने, 3। तो सर 3400 का ऑड डेज कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता चलूं कि बताओ मेरे को
4200 में कितने ऑड डेज होंगे, तो भी आप इसको किस में ब्रेक करोगे, आप ब्रेक करोगे सर 4000 प्लस 200। 4000 के ऑड डेज कितने, 0, एंड 200 के ऑड डेज कितने, तो 3। तो हम कह सकते हैं कि 4200 के ऑड डेज कितने मिल जाएंगे, तो 3 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे बच्चे, 3 मिल जाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही देखिए अगर मैं 3700 की भी बात कर दूं तो आप इसकी भी क्या बात कर रहे होंगे, तो सर आप कहोगे 3600 एंड प्लस में 100, तो 3600 में 0 एंड 100 में कितने, तो 5। तो इस 3700 के ऑड डेज कितने हो गए मेरे भाई, तो 5 हो गए। तो क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है यहां तक, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो आप किसी भी, अब ये तो सर हमने कहानियां जो कही है ये एक परफेक्ट ईयर की कही है सर, ये जो हमने स्टोरी बताई है आपको ये एक परफेक्ट ईयर की बताई है। अगर मान लीजिए ईयर परफेक्ट ना हो तो इसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे ना, अगर मान लीजिए ईयर परफेक्ट ना हो तो इसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में ना, क्योंकि आपको पहले ये याद रखना चाहिए इसमें कि 100 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 200 में कितने लीप ईयर होंगे, 300 में कितने लीप ईयर होंगे, 400 में कितने लीप ईयर होंगे। वैसे ही आपको पढ़ना होगा कि 100 में ऑड डेज कितने हैं, तो 100 में ऑड डेज कितने हैं, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाऊंगा कि अगर कोई ईयर परफेक्ट नहीं है, जैसे ये 4200, 3700, अगर इस तरीके से ना आके ऐसा आ जाए 1930, 2045, तो इस तरीके से ऑड डेज कैसे निकालोगे, ठीक बात है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूं। तो आपको सिर्फ एक मेरे लिए छोटा सा काम ये करना है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना आप हमारा साथ देंगे उतने ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके साथ से ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम आपके लिए डेली वीडियोस को प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातों में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टाइप 7th के साथ ना, टाइप 6 हो गया, टाइप 7th के साथ, और उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे आता है उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी, एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, रीजनिंग विद आदर्श सिंह, एंड पॉलिटी का भी जीएस का भी चैनल है हमारा, जीएस विद करुणा निर्माण मैम के नाम से, तो आप उसको भी सर्च कीजिए। ये सारी की सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हमारे, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप दोनों में से किसी भी ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में अपने टाइप 7th के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।